नमस्ते, मेरा नाम पवन है और एक बार और आपका इस वीडियो पॉडकास्ट में स्वागत है। हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि मुझे भारत भारत या इंडिया क्यों पसंद नहीं है। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि मुझे इंडिया या भारत क्यों पसंद है क्यों पसंद है। इसके कई कारण हैं जिसकी हम आज बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहला या सबसे बड़ा कारण है कि भारत में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने परिवार के साथ रहते हो। भारत में परिवार को या पारिवारिक माहौल को काफ़ी ज़्यादा अहमियत या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इसके कई फ़ायदे भी हैं, कई नुकसान भी है। मैं सबसे पहले आपको फ़ायदे गिनाऊंगा गिनाऊंगा। हम्म, तो पहला पहला फ़ायदा है कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो, जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत तबीयत ख़राब हो या आपको ज़ुकाम हो या आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो, तो उस दौरान आप अपने अपने घर का सारा काम अकेले नहीं कर सकते। जैसे खाना बनाना या फिर अपना ध्यान रखना या फिर घर की साफ़ सफाई, घर पे बच्चों का ध्यान रखना या घर पे अपनी पार्टनर का ध्यान रखना। तो कुछ काम है जो आप अकेले नहीं कर सकते अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने माँ बाप के साथ रहते हो, तो आपके सपोर्ट के लिए आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन, आपके चाचा चाची सब आपके लिए खड़े हैं। तो आपका अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। हाँ, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जब आप अकेले रहते हो तो कभी कभार आपको अकेलेपन का शिकार होना पड़ता है। लेकिन जब आप परिवार के साथ रहते हो तो कोई चांस नहीं है कि आप अकेले फील करो, क्योंकि 24 घंटे आपके पास आपके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और घर के छोटे छोटे बच्चे बच्चे होते हैं। तो आपका हमेशा मन लगा रहता है। मन लगा रहता है। तो आपको आ, अकेलापन कभी महसूस नहीं होता और आप काफ़ी सोशल फील करते हो। लेकिन इसके कई नुकसान भी है जो हम झेलते हैं। जैसे आप अगर परिवार के साथ रहते हो तो कोई चांस नहीं है कि आपकी प्राइवेसी हो। प्राइवेसी बहुत बड़ा एक कंसर्न है भारत में, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली। तो भारत में प्राइवेसी मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करती है। कोई प्राइवेसी नहीं होती अगर आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो तो। क्योंकि भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अपना रूम दिया जाए या अपना कोई स्पेस दिया जाए। ऐसा नहीं है। आपको माँ बाप के साथ ही, अपने अपने दादा दादी के साथ ही, अपने भाई बहन के साथ ही रहना पड़ता है। खाना खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, सोना सोना पड़ता है और सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ कुछ भी आपका टास्क कंप्लीट करना हो। आप कभी कभार उसकी वजह से, अपने घर वालों की वजह से फोकस भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर सकते, आप फोकस नहीं कर पाते। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। प्राइवेसी और आपके पर्सनल काम इतनी प्रोडक्टिविटी से नहीं हो पाते अगर आप घर वालों के साथ रहते हो। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, कि आप अकेले तो रहो लेकिन आपके माँ बाप या आपका परिवार आपके काफ़ी नज़दीक भी हो, काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हो। जैसे मैं अपने घर से, अपने मेन घर से थोड़ा सा दूर दूर रहता हूँ। तो मुझे प्राइवेसी भी मिल गई, मैं अपने काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ
और जब मुझे खाना खाना होता है तो मैं वापस अपने मेन घर में चला चला जाता हूँ अपनी मम्मी के पास। तो ये तरीका मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है कि भारत में पारिवारिक माहौल के होने के कारण आपकी मानसिक स्थिति भी काफ़ी सही रहती है, या फिर आप डिप्रेशन में नहीं जाते इतना। इतना ऐसा नहीं है कि भारत में कोई डिप्रेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत में भी काफ़ी लोग चिंता करते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेस्ड है। लेकिन जब आप परिवार के साथ रहते हो, आपके दोस्त आपके साथ है, आपके पड़ोसी आपके साथ है, और अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और अच्छे पेरेंट्स, अच्छा परिवार, तो आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में सुधार या फिर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि भारत को पसंद करने का ये होगा कि यहाँ पे घर के बाहर भी दुनिया काफ़ी बड़ी है, दुनिया बसती है, या फिर दुनिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लोग हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि पश्चिमी देश जैसे यूएसए, जैसे इंग्लैंड, जैसे कनाडा, जैसे आम, आम, स्पेन, है ना? तो इन सब देशों में, पश्चिमी देशों में लोग बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं, घर घर के अंदर रहते हैं। स्पेन में मुझे पता नहीं, स्पेन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट लाइफ है, लेकिन अमेरिका में मुझे नहीं लगता इतनी है, या फिर कनाडा में, या फिर इंग्लैंड में। लेकिन भारत में आप घर से बाहर जाओ और आपको इतने सारे लोग मिलते हैं, मार्केट में बहुत लोग मिलते हैं आपको। आपको चाय की दुकान पे काफ़ी लोग बैठे हुए चाय पीते हुए मिलते हैं, आपको परचून की दुकान पे काफ़ी लोग मिलते हैं, आपकी दोस्ती काफ़ी होती है, या फिर आप अपने मोहल्ले में काफ़ी लोगों को जानते हो, आपकी बातचीत होती है। तो भारत में मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छी है। भारत में एक और चीज़ है कि भारत में पड़ोसियों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं। या फिर पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप काफ़ी अच्छा होता है, जो कि पश्चिमी देशों में नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, कनाडा में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड या फिर स्पेन या फिर फ्रांस, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में आप पड़ोसियों के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो, काफ़ी ज़्यादा उन्हें उनके साथ इंटरेक्शन करते हो, आप उनके घर जाते रहते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद है एक बंदे की मेंटल स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। तीसरा तीसरा सबसे मुख्य कारण ये होगा कि भारत में त्योहार त्योहार बहुत अच्छे मनाए जाते हैं, बहुत अच्छे से। तो भारत के त्योहार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। त्योहार मतलब भीड़, भीड़ मतलब लोग, लोग मतलब जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा गतिविधियाँ और उतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को या एक्सपीरियंस करने को मिलना। तो ये चीज़ मुझे भारत में काफ़ी पसंद है। त्योहार जैसे होली हो गई, या फिर लोहड़ी हो गई, या फिर दिवाली हो गई, या फिर 15 अगस्त हो गया, है ना? 15 अगस्त पे जनरली काफ़ी ज़्यादा जवान लोग होते हैं। गणेश चतुर्थी हो गई, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भारत के त्योहारों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोग जुड़े हुए हैं। त्योहार एक ऐसा समय होता है जहाँ पे अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो वो भी दोस्त दोस्त बन जाते हैं। तो भारत की मुझे एक खासियत ये भी पसंद है। और एक चीज़ और, भारत में क्रिकेट ने काफ़ी लोगों को बांधा हुआ है। क्रिकेट से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों की दोस्ती है। मेरे भी पर्सनल लाइफ में काफ़ी दोस्त बने हैं क्रिकेट की वजह से। जैसे अर्जेंटीना में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे ही भारत में क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। बहुत ज़्यादा जाना जाता है, या बहुत ज़्यादा खेला जाता है।
जिसकी वजह से लोग काफ़ी जुड़ा महसूस करते हैं और लोगों में दोस्ती है, लोगों में अच्छे संबंध है। तो क्रिकेट भी मुझे ऐसा लगता है एक त्योहार ही है या फिर त्योहार की तरह ही एक इवेंट है जिसकी वजह से लोग जुड़े हुए हैं भारत में। मैं भारत के त्योहार और क्रिकेट मैचेस को अलग नहीं मानता, क्योंकि भारत के लोगों को त्योहारों ने जिस तरह जोड़ के रखा है, ठीक उसी तरह क्रिकेट मैचेस ने भी भारत के लोगों को जोड़ रखा है। शायद चौथा कारण भारत को पसंद करने का ये है कि यहाँ का खाना बहुत बहुत डाइवर्स है। यहाँ का खाना अच्छा है, ये नहीं बोलता, डाइवर्स है। ऐसा कहा जाता है कि, और ये सच भी है, कि आपको भारत में हर राज्य में अपनी डिशेस या अपने खाना या अपने खान पान मिल जाता है। तो इसी वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिशेस अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मीठा भी खाया जाता है, यहाँ खट्टा भी खाया जाता है, यहाँ तीखा भी खाया जाता है, नमकीन भी खाया जाता है, कड़वा भी खाया जाता है, फीका भी खाया जाता है। हर तरीके का खाना यहाँ पे खाया जाता है। और खाना भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे चाहे नॉन वेज हो या फिर वेज हो, दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं सिर्फ खाने की वजह से। और त्योहारों के सिवाय भी जब यहाँ पे फैमिली गैदरिंग होती है, परिवार आपस में मिलते हैं, तो खाना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है लोगों को जोड़ने में और लोगों को बांध के रखने में। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि भारत के हर त्योहारों में एक अपनी डिशेस बनाई जाती है, एक अलग प्रकार की रेसिपी है या अपनी अलग प्रकार का खाना बनाया जाता है। जैसे दिवाली में कुछ अलग खाना होता है और होली में कुछ अलग खाना होता है। हम्म, दिवाली में हम घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, घी या फिर तेल का खाना, क्योंकि उस समय सर्दी होती है। हम्म, लेकिन होली में तेल का तो खाते हैं लेकिन खाना अलग होता है, जैसे पकोड़े या फिर फुलबड़ियाँ या फिर वड़ा, ये सब खाते हैं। तो खाने की वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और इस वजह से मैं भारत को पसंद करता हूँ। हम्म, एक और चीज़ जो मुझे भारत की बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। क्योंकि भारत में माना जाता है कि आपके घर पे या फिर आपके दरवाज़े पे कभी भी भगवान आ सकते हैं किसी भी रूप में। तो इसीलिए हर गेस्ट को, चाहे वो एक प्लम्बर भी क्यों ना हो या फिर एक डिलीवरी बॉय हो, सबको पानी पानी ऑफ़र किया जाता है, पानी दिया जाता है या फिर कुछ खाने के लिए पूछा जाता है। एक प्लम्बर तक को भी पानी ऑफ़र करते हैं हम। या फिर आपके घर में कोई मिस्त्री आया है, कोई काम करने आया है, कुछ बातचीत करने आया है, कोई बिज़नेस करने आया है, तो हम उसे पानी या फिर खाना ऑफ़र करते हैं, देते हैं या पूछते हैं। और भारत में आपने एक चीज़ इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत देखी होगी कि भारत के लोग फॉरेनर्स के साथ, विदेशी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक हिंदी में काफ़ी बड़ा फ्रेज़ है, काफ़ी अच्छा बढ़िया फ्रेज़ है, अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है कि गेस्ट्स आर लाइक गॉड्स। तो इसीलिए जो विदेशी लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उनको गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि कभी कभी स्कैम भी किया जाता है, लेकिन अगर वो आपके घर पे आते हैं तो ऑब्वियसली वो फैमिली, एक भारतीय फैमिली, उसको बहुत ज़्यादा खाना खाना खिला के भेजेगी। अगली चीज़ भारत के बारे में जो मुझे पसंद पसंद है, वो है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स। हर एक स्टेट का अपना खाना है और हर एक स्टेट की अपनी भाषा भी है। भारत में बहुत सारी भाषा है, जैसे हिंदी तो है ही, हिंदी के सिवाय यहाँ पे तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, मैथिली है,
और मतलब कई सारी कश्मीरी है या फिर गुजराती गुजराती है, बहुत सारी भाषाएं हैं। हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की अपनी भाषाएं हैं, अपना पहनावा है, अपने कपड़े हैं और अपने अपने कस्टम है, अपने अपने रहने का तरीका है। तो इसकी वजह से मुझे भारत में रहना बहुत पसंद है। आप नई जगह जाते हो तो कंप्लीटली नया महसूस करते हो कि मैं किसी और जगह पे हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप दिल्ली से राजस्थान जा रहे हो तो राजस्थान में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि राजस्थान और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, दिल्ली और राजस्थान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसीलिए मुझे भारत की एक ये पहचान काफ़ी अच्छी लगती है कि भारत बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा रीज़न ये भी है भारत को पसंद करने का कि भारत में बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है, बहुत ज़्यादा। आप बुज़ुर्गों को अनदेखा नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। जब बुज़ुर्ग आपके घर में आते हैं तो आप उससे पानी पूछो, आप उन्हें खाना पूछो, उन्होंने कहा भी नहीं होता तब भी आप उनके पैर दबाओ, आप उनके पैर पैर दबाते हो। जब वो लेटे हुए होते हैं तो आप उनके पैर पैर दबाते हो या फिर आप उनके कंधे कंधे दबाते हो, आप उनकी खातिरदारी करते हो, खातिरदारी। तो भारत में ये कल्चर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि भारत में बुज़ुर्गों की काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना एक तरीके से पेबैक है, क्योंकि जब आप 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 बच्चे थे तो वो बुज़ुर्ग ही आपको देख-रेख करते थे, आपको पालते पालते थे। तो आपको अब उन्हें पेबैक करना है और आपको ही उनको सँभालना है उनके इतने मुश्किल वक़्त में, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और भारत में रहना पसंद है और भारत की कई खासियतों में से यह खासियत काफ़ी अच्छी लगती है। हुँ, तो यह था हमारा आज का पॉडकास्ट। आशा करता हूँ आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और भी कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे भारत में रहना पसंद है, लेकिन हमें इसे पॉडकास्ट को ख़त्म करना होगा। तो मिलते हैं अगली अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। You don't study a language, you absorb it. Support Comprehensible Hindi on any of the platforms mentioned in the description. You can contribute via Coffee or PayPal. If you're from India, you can support directly using UPI. And if you're a crypto person, that option's available too. And become a Hindi hero. Remember, no grammar stress, just real understanding.